ओके, तो ये हमारे पास बायो एनर्जेटिक एमसीक्यूज हैं टॉपिक वाइज इनके, ठीक है। तो पहले हमारे पास इनके एमसीक्यूज हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। बायो एनर्जेटिक चैप की बोथ अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यील्ड। बायो में ज़्यादातर बुक लाइन होती है, ठीक है। तो ये भी बुक में है कि 2% है हमारे पास ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास, ठीक है। दैट्स वाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और द एटीपी मॉलिक्यूल इज नॉट यूज्ड बाय सेल हैज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं होता हमारे पास, बाकी मस्कुलर कंट्रक्शन एक्टिव में भी यूज होता है, नर्व कंडक्शन में भी हमारे पास यूज होता है, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज ट्रांसफर इनटू एटीपी ड्यूरिंग एनारोबिक, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कितना परसेंट, 2%। और the organelle that play a role in transferring of energy of organic molecule into energy rich compound like ATP वो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, ठीक है। और a biochemical process which occur within a cell to break down complex compound to produce energy हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारे पास करेक्ट है। बायोकेमिकल प्रोसेस occur within a cell टू ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स कंपाउंड टू प्रोड्यूस। देखो ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस होती है बट विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो इसको हम रिस्पायरेशन, हमारे पास ऑप्शन सही करेक्ट हो गया ना, रिस्पायरेशन, क्योंकि इसमें देखो ना वो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स कंपाउंड तो ग्लूकोज है हमारे पास, तो इसलिए इसमें रिस्पायरेशन में हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। 36 एटीपी हम कहते हैं कि ग्लूकोज से प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स वाई डी ऑप्शन फिर हमारे पास सही रहेगा, ठीक है, ये बेस्ट है वो रहेगा। और इट यील्ड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो वो हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन है, ठीक है। और पिक अप अ कॉमन स्टेज ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस करेक्ट है। और ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ एटीपी रिलीज अबाउट, ये 7.3 होगा, 73 नहीं होगा, ठीक है। 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। और द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल, लैक्टिक एसिड करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होते हैं उनमें। और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वो हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। The so-called high energy bond of ATP are represented by second and third phosphate हमारे पास correct है। Reducing power synthesized in aerobic respiration is converted into assimilating power through oxidative phosphorylation के जरिए। और in absence of oxygen glycolysis yield pyruvate, glycolysis process की बात कर रहा है, ठीक है। और when yeast ferment the glucose the product obtained are, तो उनमें तो अल्कोहलिक होता है, तो दैट्स वाई एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और द मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी फ्यूल वो हमारे पास ग्लूकोज है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, एटीपी। और इन बायोलॉजिकल टर्म द रिस्पायरेशन इज यूज्ड इन, तो रिस्पायरेशन एनारोबिक भी है एरोबिक भी है, तो 2 वेज हो जाएगा। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन रिस्पायरेशन हमारे पास। और ड्यूरिंग परसिस्टेंट ओवर वर्क ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल ओपन द ऑप्शन ऑफ ड्यूरिंग, ठीक है। फिर लैक्टिक एसिड, ठीक है, एनारोबिक हमारे पास ये करेक्ट है जब ज़्यादा एक्सरसाइज में, ठीक। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ग्लाइकोलाइसिस इज फॉलो बाय द रिडक्शन प्रोसेस। और ग्लूकोज यील्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास। और इन प्रिमिटिव सेल प्रोविजन ऑफ एनर्जी इज इंश्योर थ्रू, प्रिमिटिव सेल में हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती थी, ठीक है। यीस्ट 1 ग्राम फैट प्रोवाइड 2.5 टाइम या ऑलमोस्ट 3 टाइम, ठीक है, डबल अमाउंट, डबल 2.5 ही करेक्ट है। एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन हमारे पास, ओके। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन भी ख़त्म होती है।